So to design a web page, so we have learned up till now what is HTML. So can you tell me, Farhan or Mahir, HTML stands for what? क्योंकि ये MCQs में आ सकता है ना. What does HTML stands for? इसका मतलब होता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. Very good. Hypertext. Very good. Very good. So this is hypertext markup language, right? And what is the purpose of this HTML? HTML web page में क्यों जरूरी है? Like why do we need HTML? HTML अगर ना हो तो वेब पेज क्यों नहीं बन सकता? Like HTML में क्या जरूरी काम है which we need to do? HTML का बेसिक पर्पस क्या है? HTML basically is used for structure of your web page. ठीक है, देखो आप जावास्क्रिप्ट या फिर CSS के थ्रू वेब पेज का स्ट्रक्चर नहीं डिफाइन कर सकते. ठीक है, इफ दिस इज अ पेज तो आप HTML के बगैर ये काम नहीं कर सकते कि इस पेज का फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वुड बी द डिस्प्ले हेयर. यहाँ पर क्या चीज आएगी, ये हम कहाँ पे सेट करते हैं? ये हम HTML के अंदर सेट करते हैं कि इस पेज का टाइटल क्या होगा. ठीक है, देन कम्स द हेडर. ठीक है, जो हेड है, हेड टैग है, उससे हम क्या सेट करते हैं? हम HTML का टॉप वाला पोर्शन डिफाइन करते हैं. और जो बॉडी टैग है उससे हम क्या डिफाइन करते हैं? उसका जो बॉडी का कंटेंट पेज है वो सारा डिफाइन करते हैं. ठीक है, फिर हमारे पास हेड है तो फुटर भी है हमारे पास. जैसे अक्सर आपने देखा ना वेबसाइट के पेजेस के लास्ट पे आ रहा होता है डिजाइन्ड बाय दिस, सो वो सब कुछ आपके फुटर में आ सकता है. ठीक है, सो ये सब जो चीजें हैं, जो स्ट्रक्चर है वेब पेज का, वो हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं? वो हम HTML के थ्रू डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो HTML के अपने कुछ टैग्स थे, हमने उनको पढ़ा था. कैन यू नेम फ्यू टैग्स ऑफ HTML? कुछ याद है? कोई टैग्स HTML के कुछ टैग्स याद है बेटे? एनी लाइक हेड, बॉडी, फुटर, ये तो 3 टैग्स हो गए. इसके अलावा क्या टैग्स होते हैं HTML के? व्हाट इज द टैग फॉर पैराग्राफिंग? क्या टैग है हमारे पास? टैग P. ठीक है, और इसका एंडिंग टैग क्या होगा? /P. अच्छा, व्हाट इज द टैग फॉर क्रिएटिंग इमेज? इमेज का क्या टैग है? IMG, राइट? और इसके आगे हमें सब कुछ आगे देना पड़ता है इमेज के टैग के लिए. अच्छा, इसी तरह हमारे पास href का टैग क्या है? href का टैग है href, है ना? एंकर टैग है. फिर हमने हेडिंग्स के टैग पढ़े H1 से H6 तक. हेडिंग्स के टैग पढ़े हमने. फिर हमने किसके टैग पढ़े? टेबल का टैग पढ़ा है. टेबल का टैग है और उस टैग के अंदर फर्दर क्या है? टेबल, TH और TD, राइट? ये टैग्स हमने पढ़े. फिर हमने पढ़ा है और कौन से टैग्स पढ़े हमने? फिर हमने ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग पढ़ा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग पढ़ा है. ये सारे टैग्स हमने HTML में पढ़े हैं. कुछ याद आ रहा है? ये सारे टैग्स हमने कहाँ पे पढ़े थे? HTML में पढ़े थे. ठीक है, सो व्हाट इज द सेकंड थिंग वी हैव डन इन वेब पेज? HTML के बाद क्या किया था? कैन यू रिमेम्बर? फारहान, माहिर, HTML के बाद कौन सी लैंग्वेज पढ़ी थी? मैम इसके बाद CSS पढ़ी थी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. वेरी गुड, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. ठीक है, स्टाइल शीट्स पढ़ी. अच्छा, व्हाट इज द पर्पस? क्या है जो हम HTML में नहीं कर सकते थे तो हमें इसलिए कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की जरूरत पड़ी? किस लिए हम यूज करते हैं? इसके नाम से ही पता चल रहा है किस लिए यूज करते हैं. स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं. ठीक है, स्टाइलिंग के लिए यूज कर सकते हैं. कलर्स, फोन्ट्स, फिर आपकी बैकग्राउंड कलर, फ्रंट कलर, ठीक है, टेक्स्ट का कलर, जितनी चीजें भी एडिटिंग में, स्टाइलिंग में यूज होती है ना, वो सारी राइटिंग स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट, वो सब कुछ जो है ना हम कहाँ से सेट करते हैं? बोल्ड करना, इटैलिक करना. ठीक है, ये सब कुछ हम कहाँ करते हैं? स्टाइलिंग शीट्स में. और ये इनमें से कुछ काम तो हम HTML में भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाई डू वी नीड
स्टाइल शीट्स, बिकॉज ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, ये फ्लेक्सिबल शीट्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन ऐड अ CSS टू अ वेब पेज। कौन से 3 वेज हैं? कैन यू टेल मी? 3 तरीकों से हम CSS HTML पेज के अंदर डाल सकते हैं। कौन से 3 तरीके हैं? कुछ याद है? क्या मैं repeat करूं? एक CSS फाइल को हमने HTML में CSS किस किस तरीके से डाल सकते हैं? वो मैम एच रेफरेंस करके। नहीं, लाइक वो तो कर सकते हैं, लेकिन कौन से 3 तरीके हैं? 3 तरीके से डाल सकते हैं, सॉरी, पेज से बस 3 तरीके से हम स्टाइल शीट जो है वो HTML पेज के साथ अटैच कर सकते हैं। व्हाट आर द 3 वेज? एक हम किस तरीके से करते हैं? इनलाइन CSS। इनलाइन क्या होती है? इनलाइन इंटरनल। इंटरनल होती है, ठीक है। आप कोड के अंदर ही जो आपने CSS का कोड डालना है वो अंदर ही स्टाइल का कोड डाल के आपने इसी के अंदर डालना है स्टाइल, जहां पे भी आपको चाहिए स्टाइल, और फिर आपने स्टाइल का टैग क्लोज कर देना है। स्टाइल को एज एन HTML टैग ऐड कर देना है पेज के अंदर ही, और यहाँ पर आप बेशक लिख दें क्या पेज होगा, क्या फॉन्ट होगा, ठीक है। ये इस तरह से। दूसरा तरीका क्या होता है? व्हाट इज द सेकंड मेथड? सॉरी, दिस इज द सेकंड मेथड ना, ये कहलाता है मेथड एम्बेडेड। ये भी इंटरनल ही है, ये दोनों एक्चुअली इंटरनल है। ये कहलाता है एम्बेडेड CSS। इसमें ना CSS का अलग से टैग आ गया है, तो ये एम्बेडेड CSS है। इनलाइन क्या होता है? जैसे आप कहें आपने पैराग्राफ का टैग लिखा है ना, साथ ही उसमें आप लिख दें स्टाइल, यानी कि आप स्टाइल का अलग से टैग नहीं बना रहे हैं, आप स्टाइल के टैग को इनलाइन कर रहे हैं HTML के टैग्स के अंदर। जैसे मैंने पैराग्राफ लिखना है, वैसे तो पैराग्राफ का टैग सिंपल ऐसा होता है ना, लेकिन अभी चूंकि मैंने उसको कुछ स्टाइल देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? P के बाद स्टाइल इज इक्वल टू, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू चेंज द कलर, तो मैं लिख दूं कलर इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड, राइट। सो ये इस तरह का टैग। अब देखिए, ये सिंपल P का टैग नहीं रहा, इसके अंदर इनलाइन CSS ऐड हो गई है। अब जहां पे भी ये P का टैग यूज होगा, सिर्फ इस टैग के ऊपर स्टाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये P का टैग कहीं और कोड में यूज हुआ है, तो उस पर ये स्टाइल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो इनलाइन CSS का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे छोटा है, वो सबसे छोटे डाटा के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। एम्बेडेड CSS उसके बाद आता है, एम्बेडेड CSS इस पूरे पेज के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास क्या मेथड होता है? अब ये दोनों एम्बेडेड और इनलाइन, ये दोनों उस पेज के अंदर है। तीसरा मेथड हमारे पास है एक्सटर्नल CSS का, ठीक है। एक्सटर्नल CSS कैसे ऐड होती है? कि आप CSS की डॉक्यूमेंट ही अलग बनाएं, आप एक अलग पेज बनाएं, लेट्स से स्टाइल, और उसको जैसे हम इस पेज को सेव करते हैं ना .html करके, इसको आप सेव करेंगे style.css। एक अलग फाइल बनाएं, उस फाइल के अंदर सारी आप अपना स्टाइलिंग डाल दें, ठीक है। अब ये क्या होगा? अब जब भी आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी वेब पेज है, आप उसमें इसको ऐड कर दें शुरू में। और इसके ऐड करने का तरीका क्या है, ये मैंने पेपर में भी पूछा था। इसके ऐड करने का कैसे तरीका होता है? एक आपने स्टाइल शीट बनाई है, और उस स्टाइल शीट को जब आप अपने पेज में ऐड करते हैं, तो फिर आप उसको बताते हैं कि वो स्टाइल कौन सा स्टाइल, उस पेज का नाम क्या है, ठीक है। और वो कैसे करते हैं? href से ही करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? ऐसे अपने पेज के शुरू में लिखते हैं लिंक, इसको लिंक करने के लिए लिंक माई स्टाइल शीट, कुछ भी नाम लिखते हैं जो भी आप देना चाहते हैं, माई स्टाइल शीट। और इसको लिंक कैसे करना है? इसको आपने करना है href इज इक्वल टू माई, यहाँ पे मैंने जो नाम रखा है वो है style.css। इसके बिल्कुल स्पेलिंग सही होने चाहिए, और ये स्टाइल शीट आपके साथ ऐड हो जाएगी आपकी फाइल में। ये चीज क्लियर है? 3 तरह की CSS कौन सी होती है? एक होती है इनलाइन, इनलाइन का मतलब है आपने HTML के टैग के अंदर ही स्टाइलिंग ऐड कर दी है। दूसरी होती है एम्बेडेड, एम्बेडेड क्या होती है कि HTML के कोड के अंदर ही आपने स्टाइल के नाम से जो आपका CSS का एक
टैग है वो आपने डाल दिया और इस टैग के अंदर आप सारी चीजें सेट कर सकते हैं, फॉन्ट, स्टाइल, ठीक है, बैकग्राउंड। और तीसरा तरीका क्या है कि आप एक अलग से फाइल बनाएं style.css या किसी भी नाम से CSS की एक्सटेंशन के साथ, और उसमें जितना भी आपका स्टाइलिंग है ना वो उसके अंदर ऐड करें। अच्छा, अब व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द फर्स्ट टू? आपके ख्याल में अगर कोई आपसे पूछे कि क्या एडवांटेज है एक्सटर्नल CSS का ऑन दीज टू, ये तो दोनों उस कोड के अंदर, एक्सटर्नल क्यों जरूरत है? अगर हम एम्बेडेड या इनलाइन के थ्रू अपनी पेज के अंदर स्टाइलिंग डाल सकते हैं, तो व्हाई डू वी नीड एक्सटर्नल CSS? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? अगर ये कोई पूछ ले आपसे, व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सटर्नल CSS? फारहान एंड माहिर, व्हाट डू यू थिंक कि जब हमारे पास इनलाइन CSS है, एम्बेडेड CSS है, तो एक्सटर्नल CSS की जरूरत क्यों है? क्यों हमें अलग डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कभी कभार कुछ सिनेरियोज में? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? Remember that in the start of this, we have learned about web pages or websites. Web page or website. What is web page? फरहान, आपको याद है आपने ये बताया था क्लास में? What is web page? मैम ये फॉर एग्जांपल एक पेज होता है जिसके ऊपर हम सारे वो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लिखते हैं जो हमने HTML में या CSS में मतलब एम्बेड किए होते हैं। Web page is a single page, right? Web page is single page. जैसे like what we were doing in the lab, हम एक पेज बना रहे थे, बस वो सिंगल पेज ही था, that is a web page. But what is a website? आप कोई भी वेबसाइट ले लें, what is a website? Website is collection वेब of पेज web इज pages. ठीक है, that's right. वेबसाइट जो होती है वो तो collection of web pages होती है, ठीक है। अब देखो, if you are having one web page, so we can use inline CSS or embedded CSS. लेकिन if we are having a website containing, for example, 50 to 100 web pages, so कितना difficult है हर web page के अंदर जाके डिजाइनिंग करना, स्टाइल को डालना। तो उस केस में प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, वो style.css एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और फिर वो style.css वो सारे, चाहे उनके पास 50 पेजेस हैं या 100 पेजेस हैं, तो वो उन सब के अंदर वो सिंपल style.css को एक्सटर्नली इंक्लूड कर देते हैं। उन्हें बार बार स्टाइल को इंक्लूड नहीं करना पड़ता। समझ आ रही है? अब जैसे आपने फेसबुक पेज देखा है या इंस्टाग्राम का पेज देखा है, अब उनका जो लेआउट है वो सेम है। जैसे फेसबुक पेज है, अगर उसका ब्लू एक स्टाइलिंग आ रही है, उसका जो उसका हेडर है वो हर पेज पे आप देखते हैं वही होता है, उसका फुटर हर पेज पे वही होता है, उसका थीम वही होता है, वो जो ब्लू कलर के साथ उन्होंने उसका थीम बनाया है वो वही होता है। उसकी रीजन क्या है कि फेसबुक ने जितने भी पेजेस, अब फेसबुक की वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस में भी, जितने उनके यूजर्स हैं और फिर जितनी कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, तो इट्स अ वेरी ह्यूज, लाइक इट्स वेबसाइट, क्या वेब सर्वर है पूरा ना। तो उसके ऊपर वो सिंपल क्या करेंगे, उन्होंने अपनी एक स्टाइल, कोई एक चेंज उन्होंने करना है ना, तो उन्होंने वो चेंज जाके सिर्फ एक फाइल के अंदर कर देना है। लेट्स से कल उन्होंने सोचा कि अब ब्लू कलर से हम बोर हो गए हैं, तो हमने इसका कलर थीम चेंज कर देना है, फॉर एग्जाम्पल ड्यू टू एनी रीजन, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ एक style.css फाइल में जाएंगे और वो चेंज कर देंगे। तो इट दैट चेंज विल बी विजिबल टू द होल all the pages, you know. So that is the advantage of external CSS. जब बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, ज्यादा पेजेस होते हैं, तो हम प्रेफर क्या करते हैं, हम प्रेफर करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल, ठीक है, ताकि हम उसमें इजीली चेंजेस कर सकें और वो चेंजेस सारे वेबसाइट्स पे विजिबल हो जाए, ठीक है। ये और इसमें एक्सटर्नल एक का और, फिर से समझे। एक्सटर्नल CSS कब यूज होती है, जब बड़ी ज्यादा वेबसाइट्स, ज्यादा पेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, उसके 50 पेजेस हैं। अब कितना डिफिकल्ट है अगर आपने उसमें पेज में कोई चेंज करना है। फॉर एग्जांपल लोगो चेंज हो गया जी, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी थी, उसने अपना लोगो चेंज कर लिया। अब लोगो चेंज होने का मतलब है कि अगर उसके 50 पेजेस हैं तो हर पेज में वो लोगो चेंज होगा, सही है ना। लेकिन वो कितना मुश्किल होगा अगर आपने वो CSS इनलाइन या एम्बेडेड से की, फिर तो आपको हर पेज में जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट की है यूज, तो फिर आप सिर्फ इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जाके चेंज कर देंगे, एंड दैट चेंज विल बी विजिबल इन ऑल द 50 पेजेस।
समझ आ रही है? सो यू समझे कि दिस एक्सटर्नल CSS इज होल्डिंग द स्टाइल ऑफ द होल वेब पेज। पूरी वेबसाइट का जो स्टाइल है वो किस में चेंज होगा, एक्सटर्नल में डालेंगे। जो छोटे माइनर चेंजेस है ना, दैट वी विल पुट इन इनलाइन या एम्बेडेड CSS। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। एक्सटर्नल CSS कैसे बनती है, डेफिनेटली यही टैग यूज होता है, स्टाइल का टैग, और उसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली एक और मैं आपको बात ये बताना चाह रही थी कि आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इफ अ डॉक्यूमेंट, एन HTML डॉक्यूमेंट हैज ऑल थ्री ऑफ देम। यानी फॉर एग्जांपल ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर मैंने ये पी का टैग भी यहाँ डाला हुआ है, ये एम्बेडेड CSS भी डाली हुई है, और शुरू में इसके कहीं पे मैंने href करके एक style.css भी ऐड की हुई है। अब वेब पेज कौन सा स्टाइल फॉलो करेगा, आपके क्या ख्याल है? अगर तीनों डली हुई है तो विच स्टाइल वेब पेज विल फॉलो? अगर यहाँ पर कलर रेड है, यहाँ पर ब्लू है, तो अब वेब पेज क्या करेगा? आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि विच विल बी फॉलोड? क्या एरर दे देगा? एरर तो देता ही नहीं है मोस्टली। तो विच स्टाइल विल बी गेटिंग प्रेफर्ड? अगर इनलाइन CSS भी है, एम्बेडेड CSS भी है और एक्सटर्नल CSS भी है, so which style will be preferred? So you need to मैम remember, इनलाइन that's right, inline gets the priority, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इनलाइन CSS को। अगर यहाँ पर पैराग्राफ पे कोई स्टाइल ऐड हुआ है तो बेशक यहाँ नीचे कलर ग्रीन हो और यहाँ एक्सटर्नल में कलर ब्लू हो, उस पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड ही रहेगा, बिकॉज द इनलाइन CSS will get the priority. Now the second priority will be given to the embedded CSS. अगर यहाँ पर कलर ऐड नहीं किया तो फिर जो यहाँ पर कलर होगा ना, उस दैट विल बी फॉलोड। और अगर यहाँ पे भी कोई कलर ऐड नहीं हुआ तो देन द HTML फाइल विल लुक इनटू द एक्सटर्नल CSS कि क्या वहां पर कोई चीज सेट हुई है। So this is the order of priority. The priority of inline CSS will be like preferred. Then it will look for embedded CSS. उसके जो formats हैं उसको follow करेगा. और in the end it will follow the setting of external CSS. ठीक है? So this is how the priority works. So इससे आपने confuse नहीं होना, और इससे related अगर कोई question आ जाता है तो आपने इस चीज को याद रखना है. So we will be using W3 schools. Okay, W3 schools for the demo. Very good website, very हर चीज आपको जो क्वेश्चन है आपको along with example इसमें मिल जाता है, बहुत ही अच्छा है if you want to learn a programming language. So just look at this. ठीक है, let me find out a particular example. हम कुछ external CSS देख लेते हैं. देखिए, just look at this. CSS syntax, CSS comments, text, font, icons. There are many things you can add in CSS. हमारे पास तो limited syllabus है ना, तो हम ये सारी चीजें ऐड नहीं करते. ठीक है, देखिए, राउंड कॉर्नर्स, बॉर्डर इमेजेस, बैकग्राउंड्स, कलर्स, कलर कीवर्ड्स, ग्रेडियंट्स, शेडो, ठीक है, कस्टम फोन्ट्स, 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है, एनिमेशंस. तो CSS इज वेरी ह्यूज लैंग्वेज. ऐसे छोटी सी नहीं है, आपकी बुक में लिमिटेड सी है. ठीक है, ये आप देखिए क्या क्या आप CSS के थ्रू कर सकते हैं. सो लेट्स से हम इसमें से कुछ छोटा सा एग्जांपल एक देख लेते हैं. देखिए, अभी मुझे ये बताएं कि ये किस CSS की एग्जांपल है तीनों में से. इनलाइन कहाँ पर है CSS? पहले तो हमने ये देखना है, आप मुझे बल्कि बताएं, वेयर इज द CSS? आई कैनॉट सी स्टाइल. ओह, देयर इज अ स्टाइल टैग. तो कौन कौन सी तरह के स्टाइल ऐड हुए हैं? कौन, पहले मुझे बताएं, आउट ऑफ द थ्री वी हैव लर्नड, इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल, इसमें कौन सा CSS है? मैम इसमें एम्बेडेड CSS। एम्बेडेड CSS है. हाउ डू वी नो? बिकॉज वी नो दिस स्टाइल. में ये स्टाइल का टैग नजर आ रहा है ना, और आप देखिए कि स्टाइल के अंदर टैग अंदर बॉडी के अंदर उन्होंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया लाइट ब्लू. ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा आपकी वेबसाइट का? लाइट ब्लू.
फिर उन्होंने H1, अब H1 का टैग जहां भी यूज होगा ना इस पेज में, ठीक है, सो उसका टेक्स्ट लाइन क्या है, सेंटर। जहां पे भी H1 होगा ना, ऑटोमेटिकली वो हेडिंग कहाँ जाएगी, सेंटर में। आपको हर दफा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए P जो टैग है, पैराग्राफ का जो टैग है, उसके ऊपर क्या उन्होंने स्टाइल डाल दी है, फोंट फैमिली, यानी कि फोंट क्या होगा उसका, वर्डाना। जैसे टाइम्स न्यू रोमन होता है, ये वर्डाना भी एक राइटिंग स्टाइल है। और उसका फोंट साइज क्या है, 20 पिक्सल्स। ये फोंट साइज आप चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सिलेक्ट इसकी करते एक, हैं। इसकी मजे की बात ये है W3 स्कूल्स की, अब देखो यहाँ पर बॉडी टैग जो HTML का है उसमें सिर्फ H1 और HP डाला है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा कि ये सेंटर में होना चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए। वो कहाँ से सेटिंग आ रही है, वो एम्बेडेड CSS से आ रही है। अब देखो अगर मैं इसको रन करूं तो ये आपका आउटपुट है, कैन यू सी, बैकग्राउंड कलर इज लाइट ब्लू। जो H1 का टैग है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में है और उसका कलर वाइट है, ठीक है। और दिस इज अ पैराग्राफ में वर्डाना, ये जो स्टाइल है राइटिंग स्टाइल, दिस इज वर्डाना, और इसका 20 पिक्सल्स का font size है। अब इस you can practice different things in CSS, you can learn how to write it down, because paper में CSS का जो भी question आता है, you need to write it down, you need to write down these tags, so you need to understand it well, ठीक है। अच्छा, now let's go back to JavaScript. अच्छा, अब the question is कि we have understood कि HTML is used for the structure of the web page. Okay? HTML is used for the structure. CSS is used for the styling. Then why do we need JavaScript? Can you answer this question? Okay, why do we need JavaScript? What is the need of this? HTML पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए we need HTML. To embed styling in the page, we need CSS. So why do we need JavaScript? Any ideas? JavaScript is used for द प्रोग्रामिंग। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने वेब पेज डिस्प्ले कर दिया, हमने उसका CSS लगा दिया, लेकिन कहीं पे हमने अभी तक लॉजिक नहीं डाली, हमने उसको प्रोग्राम ही नहीं किया अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं HTML के थ्रू एक पेज बना लेती हूँ और लेट्स से उस पेज पे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, और मैंने उस पेज का नाम दिया लॉगिन पेज। HTML के थ्रू मैंने उसको स्ट्रक्चर भी कर दिया, CSS के थ्रू मैंने उसको डिजाइन भी कर दिया, ये नेम और पासवर्ड, सब कुछ कर दिया मैंने, ये भी कर दिया, पासवर्ड एंटर करने की जगह भी बना दी, यहाँ पे बटन डाल दिया सबमिट। अब मुझे ये बताएं कि व्हेन पर्सन विल एंटर हिज ईमेल और नेम एंड द पासवर्ड एंड इट प्रेसेस दिस बटन सबमिट, तो कुछ होगा?